पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी रोजाना सूर्य को देखता है। सूर्य से ही जीवन है। विज्ञान और धर्म दोनों इस बात पर सहमत हैं। अंतरिक्ष में आग का यह दहकता गोला पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सूर्य को आप प्रतिदिन आसमान में देखते हैं उसका नाम क्या है? आज अमेरिका, चीन, रूस, भारत जैसे देशों की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां दिन रात अंतरिक्ष का अध्ययन कर रही हैं, पर अभी तक वो सिर्फ एक ही सूर्य के बारे में थोड़ा बहुत जान सकी हैं। लेकिन हमारे वेदों में एक नहीं बल्कि 8 सूर्यों का वर्णन है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये वीडियो और खोलते हैं सूर्य के हर रहस्य की एक एक परत। और सबसे पहले आपको बताते हैं सूर्य के 8 नामों के बारे में। तो सूर्य के 8 नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला आरोग, भाज, पटर, पतंग, स्वर्णर, ज्योतिषीमान, विभास और कश्यप। अब सवाल यह उठता है कि इनमें वो सूर्य कौन सा है जिसे हम पृथ्वी पर देखते हैं? तो जवाब है आरोग सूर्य। जी हां, यही वो सूर्य है जो पृथ्वी पर प्रकाश देता है, जो हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बाकी सभी सूर्य हमारे सौरमंडल, हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। मतलब आरोग सूर्य हमारे सौरमंडल में स्थित है और बाकी सभी सूर्य ब्रह्मांड में बहुत दूर स्थित हैं। इन सभी सूर्यों में पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है कश्यप सूर्य, जो कि मेरु मंडल में गतिमान है। असल में कश्यप सूर्य से ही बाकी के 7 सूर्य प्रकाशवान होते हैं और इन 7 सूर्यों से ब्रह्मांड के सभी असंख्य सूर्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यजुर्वेद के मुताबिक कश्यप ही प्रधान सूर्य है जो कि मेरु मंडल में स्थित है। अब जरा मेरु मंडल को समझते हैं और उसके बाद बाकी के सूर्यों की स्थिति को जानेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक उसी प्रकार हमारा ब्रह्मांड भी घूमता है। इसका आकार आप ऐसा समझ लीजिए जैसे 2 कढ़ाइयों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया हो। ऐसे आकार वाला हमारा ब्रह्मांड भी सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जैसे ग्रहों की तरह अपनी धुरी पर घूमता है। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा स्थान वाला भाग, जहां सबसे नीचे वाले स्थान से जुड़ता है, उसे कहते हैं मेरुमंडल। ब्रह्मांड के अपर हाफ और लोअर हाफ में 7-7 भुवन हैं। मतलब इन 14 भुवनों में ही हमारा पूरा ब्रह्मांड समाया है। इस तरह के असंख्य ब्रह्मांड अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जिनमें लाखों सूर्य और करोड़ों अलग अलग ग्रह विचरण कर रहे हैं। अकेले हमारे ही ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह हैं। तो इस तरह हमने जाना कि कश्यप, जो प्रधान सूर्य है, वो मेरु मंडल में भ्रमण करते हैं। अब आपको बाकी सूर्यों की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आरोग सूर्य, ये हमारे सौरमंडल में ही स्थित है और वहीं भ्रमण करते हैं, जबकि भाज, पटर और पतंग ये तीनों मेरु मार्ग में नीचे की ओर मतलब लोअर हाफ में भ्रमण करते हैं। अब बचे स्वर्णर, ज्योतिषीमान और विभास, ये तीनों सूर्य ब्रह्मांड के अपर हाफ में भ्रमण करते हैं। तो इस तरह आपने जाना कि कश्यप सूर्य ही सारे सूर्यों की ऊर्जा का स्रोत है। यही कारण है कि हमारे वेदों में सूर्य को कश्यप और अदिति का पुत्र बताया गया है। कश्यप मतलब प्रधान सूर्य, जो कि बाकी सूर्यों के होने का कारण है, और अदिति मतलब प्रकृति। असल में सूर्य तपती गैसों का गोला है, जिसका निर्माण 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम तथा 1% अन्य तत्वों के संयोग से हुआ है। सूर्य का दर्शनीय भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। ऋग्वेद में दीर्घमत्स्य ऋषि भी कहते हैं कि मैंने योग दृष्टि से देखा है कि सूर्य के चारों ओर शक्तिशाली गैसों का समूह है। असल में सूर्य का रंग सफेद होता है, लेकिन वातावरण के कारण से धरती से पीला दिखाई देता है। सूर्य का सरफेस ठोस नहीं है जैसे हमारी धरती पर है, क्योंकि सूर्य तपती गैसों का एक गोला है।
सूर्य प्रति सेकंड एक एक खरब परमाणु बमों जितनी एनर्जी जनरेट करता है। कभी आपने सोचा है कि सूर्य एक दिन ना निकले तो क्या होगा? थोड़ी देर कुछ इमेजिन कीजिए, क्या होगा? चलिए अब जवाब भी सुन लीजिए। अगर एक दिन भी सूर्य नहीं निकलेगा तो ये पूरी धरती बर्फ से जम जाएगी, सब फ्रीज हो जाएगा, मतलब कुछ भी चलायमान नहीं होगा। जिंदगी, प्रकृति, नदी, हवा सब फ्रीज हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।